है कूटनीतिक जीत ये बड़ी भारत की। कतर में जो 8 भारतीय जेल में बंद थे वो रिहा हो गए हैं कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को। डॉक्टर साहब, हम किधर जा रहे हैं इस इलेक्शंस के बाद? लगता है कि मुश्किलात बढ़ रही हैं रियासत। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। मतलब ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। वे केवल प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे प्रधान सेवक हैं, वे प्रधान रक्षक हैं। इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज्यादा जो है मिडिल ईस्ट के साथ नए क्राइसिस में जाने वाले हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल डेडलॉक भी है, धरने भी चल रहे हैं, मार कुटाई भी हो रही है। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन अमीर को कतर के जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ कतर में बैठे हुए जो उनकी एम्बेसी का एम्बेसडर है, दे आर वर्किंग वेरी वेल। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि कतर में काम करने वाले 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारी जिनको जासूसी के आरोप में कतर में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें मौत की सज़ा दी गई थी, उनमें से 7 अधिकारी भारत वापस लौट आए हैं सुरक्षित। इनमें से जो अधिकारी दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करते थे, उन्हें इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में कतर में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन दिसंबर में इनकी मौत की सज़ा को कतर के अमीर ने माफ़ कर दिया था, लेकिन ये अभी भी वहाँ पर बंदी थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप और भारतीय विदेश मंत्रालय की लगातार सक्रियता के कारण इनकी सुरक्षित वापसी हुई और कतर के अमीर ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी है। वहाँ से लौटे भारतीयों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बिना ये संभव नहीं था और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी मीडिया ये सब देखकर सुन्न है कि आखिर कतर के अमीर को भारत के आगे झुकना ही पड़ा। कतर में इंडिया के 8 एक्स नेवी ऑफिसर हैं, उन्हें सजाए मौत का जो है ना वो ऑर्डर दिया गया। अब खबर ये आ रही है कि वो सजाए मौत कैंसिल कर दी गई है। अब मतलब ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। सबसे पहले तो ये आपको बताऊंगा कि ये उनकी डिप्लोमेटिक इंडिया की जीत है। ये इस बात को जाहिर करती है कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है और उनकी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, जो उनके फॉरेन कतर में बैठे हुए जो उनकी एम्बेसी का एम्बेसडर है, दे आर वर्किंग वेरी वेल। और उन्होंने बड़ा अच्छा इस गेम को, इस मूव को लेके वो आगे चले फॉरेन डिप्लोमेसी की। और उन्होंने वहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की, कतर के अमीर जो हैं शेख तमीम जो हैं उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने एक अच्छा दबाव बढ़ाया, क्योंकि इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडिल ईस्ट के साथ है और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकॉनमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको उनके वहाँ पे जो उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है और उसका कतर का, उनके ज़रिए शेख तमीम से रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसकी सज़ा मुअत्तल करवा दी। ये एक अच्छी डिप्लोमेसी है उनकी एज कम्पेयर टू इंडिया। पाकिस्तान की अगर इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी तो फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट है उसमें हमें एक बहुत ज़्यादा काबिल आदमी की ज़रूरत है, जिसको हमें जो हमारी आगे जितने भी पाकिस्तान के कम से कम लगभग 205 मुल्कों के साथ पाकिस्तान के जो हैं वो सफारती ताल्लुकात हैं। हमारे वहाँ पे 205 एम्बेसडर बैठे होती है कि भाई सऊदीया में सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले पाकिस्तानी है। कभी खबर ये आ रही होती है कि भाई कुछ ऐसे सिटीज हैं जिन्हें बैन कर दिया गया, पाकिस्तान वहाँ पे जा नहीं सकता सऊदीया में। क्या इसके ऊपर कहना है? देखिए जी, सच तो ये है कि जो बकारी होता है ना उसकी इज्जत नहीं होती। यूरोप के अंदर भी हमारी कोई इज्जत नहीं और मिडल ईस्ट में भी हमारी कोई इज्जत नहीं। वो हमें मस्कीन समझते हैं और यूरोप वाले हमें यतीम समझते हैं। हमारा मुल्क का कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, हमारे मुल्क का अल्लाह ही। जिम्मेदार कौन है उसका? जिम्मेदार ये शुरू से ही भीख मांगने वाले हैं, 1947 से भीख मांगने। और इस बहरान अपना वज़ीर आज़म भी बना सकते हैं। अभी तक की सूरत हाल के बाद आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि मुल्क इंतशार का
और इस बहरान जो बहरान जारी हैं इनका मुतामिल नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछे ना ये बहरान कब से, ये मेरी बिल्कुल ज़ाती राय है, ये मुल्क हमारा कोई डिस्टेबलाइज हुआ है, इसको आप समझें कि कोई 2007-8 से, कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई थी तो उसके बाद से एक अदम इस्तेकाम है इस मुल्क में। बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आनी हैं, हुकूमतें किससे बात करनी है, कैसे करनी है, किस तरह आगे चलना है, और इस दौरान मुल्क बहुत तमाम उसके अदारे और तमाम उसमें जो आप समझ लें कि अदारों से मेरी मुराद ये है कि जो स्टील मिल को आप उठा लें या आप PIA को देख लें, हर तरफ आपको एक डाउनफॉल और इन्हितात होता नज़र आ रहा है। और वो रुपया या डॉलर्स इस दौरान कर्जा लिया गया है और इस वक्त मुल्क की मईशत बिल्कुल एक ऐसी जगह खड़ी है जहाँ पे पिछली जो PDM की हुकूमत जब जा रही थी तो आखिरी दिनों में अगर इस्टेब्लिशमेंट उसमें ना बराह रास्त इन्वॉल्व होती, आर्मी चीफ ना इन्वॉल्व होते, तो शायद वो आखिरी किस्त भी लेना एक मसला हो रहा था। और फिर उसके बाद ये केयर टेकर कैबिनेट आई और उसके शुरू के दिनों में हमने ये देखा कि जी कोई स्टेबिलिटी आ रही है, कोई मईशत जो है वो डॉलर का रेट कोई काबू में आ रहा है, कोई ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ग्रेजुअली जब ये इलेक्शंस तक पहुंचने से थोड़े रोज़ पहले वो भी सारा मामला अनसर्टिनिटी की तरफ चला गया। अच्छा, इलेक्शंस के नतीजे में एक इस्तेकाम मुल्क में आ जाना चाहिए था। कोई भी जमात अक्सरियत लेती, कोई भी जमात, और वो उसके बाद एक हुकूमत साजी की पोजीशन में आ जाती है। लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शंस मुल्क में मज़ीद इंतशार पैदा कर गए हैं, और वो इंतशार जो है वो ऐसा है कि अब वो एक कानूनी शक्ल अख्तियार कर रही है। इंडिया की जरूरत पड़ रही है और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग कंट्री है और उनकी LNG की डील चल रही है कतर के साथ। इंडिया के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनमें से कितनों के बच्चे हैं जो कि बाहर फॉरेन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि फॉरेन। कितने जो से उनके ऑफिसर्स हैं जिनके बाहर जजीरे हैं या बाहर जजीरे हैं। जनरल कियानी का यार $3 अरब का वो क्या कहते हैं जजीरा है, तो हमारे पास हम $3 अरब की ट्रेंच लेने के लिए IMF के मत्थे मारते फिरते हैं, यार हमें $3 अरब की ट्रेंच दे दो। हमारा कोई वहां पे केस बन जाता है या हमें जेलों में डाल देते हैं या इवन हमें मर्डर भी कर देते हैं, हमारा मुल्क हमारे पीछे नहीं खड़ा होता। जिस तरह आज इंडिया का मुल्क सिर्फ 8 लोगों के लिए उनके पीछे खड़ा हुआ है और वहां पे देखिए सिर्फ 8 लोग हैं। और मैं आपको बता दूं इस टाइम मेरी फिगर गलत हो सकती है, 10,000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी बैठे मौजूद हैं और हमने उनके लिए क्या किया, दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ 8 लोग